जहरियत और इश्तियाल अंगेजी बंद करो। अमेरिका ने एक बार फिर मोदी सरकार को शटअप कॉल दे दी। अमेरिकी नायब वजीर खारजा से वॉशिंगटन में भारतीय सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री की मुलाकात। क्रिस्टोफर लैंडवा ने वाजे कर दिया कि इलाकाई इस्तेहकाम और अमन बरकरार रखा जाए। पाक भारत जंगबंदी शराइत में कश्मीर, दहशतगर्दी और सिंता समेत तमाम तस्फिया तलब उमूर पर मुज़ाकरात पर आमादगी शामिल है। अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर रिजवान सईद शेख कहते हैं पाकिस्तान की जौहरी सलाहियत ने तनाज़ात की शिद्दत और इम्कानात को कम किया। जंगबंदी में अमेरिका का किरदार कलीदी है। तवक्को है अमेरिका तस्फिया तलब मामलात में पेशरफ से मुतालिक किरदार जारी रखेगा। यूएन मुबस्सिर मिशन के किरदार को मजीद मजबूत करने की जरूरत है। नायब वजीर आजम इसहाक डार का पाक भारत कशीदगी के तनाजुर में अहम बयान। कहा कि मसला कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक जरूरी है। इसहाक डार आज हांगकांग जाएंगे। आलमी साउथ सी तंजीम के इफ्तिताही कन्वेंशन में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरा ताजिकिस्तान पर दुशंबे पहुँच गए। ज़राए के मुताबिक 2 रोज़ा दौरे में ताजिक सदर से मुलाकात करेंगे। तिजारत, तवानाई और सरमायाकारी पर तबादला ख्याल होगा। मुख्तलिफ मुआहदों पर दस्तखत होने का इम्कान। पाकिस्तान, तुर्की और आज़रबाईजान यकजान 3 कालिम है। सैफरी के इजलास गहरे भाईचारे की तस्दीक है। वज़ीर आज़म का एक्स पैगाम। अदालत के सामने आईनी और कानूनी नुक्ते की तशरीह का मामला है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के जजेस तबादले के मामले में हर चीज एग्जीक्यूटिव के हाथ में नहीं थी। 3 चीफ जस्टिस भी शामिल थे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के जजेस ट्रांसफर केस की समाअत में रिमार्क्स। कहा जज की नई तकर्री और तबादले के मानी अलग अलग हैं। तबादले पर जज से रजामंदी ली जाती है। ये फर्स्ट इंप्रेशन केस है। हमें मुस्तकबिल के लिए इस मामले का फैसला करना है। समाअत मुलतवी। पावर टैरिफ में पायदार बुनियाद पर कमी लाने की कोशिशें जारी हैं। वजीर तवानाई अवैस तकारी कहते हैं पाकिस्तान में मुतबादिल ज़राए तवानाई का इनकलाब आ चुका है। गुज़श्ता 1 साल में पावर सेक्टर में अहम इस्लाहात की गई। सनती शोबे का टैरिफ 30% कम कर दिया। लाहौर में मुबैना मुकाबले। चूंग में मुबैना मुकाबला। 3 मुल्जिमान हलाक। क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट से मुकाबले में इश्तिहारी मुल्जिम मारा गया। पुलिस की रिवायती कहानी मुल्जिम के साथियों ने फायरिंग की। गोलियां सिर्फ मुल्जिमान को लगी। मुल्क भर में अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा। सिब्बी में मुसाफिर कोच उलट गई। 2 बच्चों समेत 4 अफराद जाँ बहक। 28 जख्मी हो गए। लियाकतपुर में ट्रेलर ने 2 मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। उकाड़ा में 13 साल लड़का ट्रैक्टर के मडगार्ड में फंसकर जाँ बहक। कराची डिफेंस मोड़ के करीब तेज रफ्तार डंपर बंगले में घुस गया। ड्राइवर और क्लीनर जख्मी। पुलिस ने तहवील में लेकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस के मुताबिक डंपर तेज रफ्तारी के बायस ड्राइवर के काबू से निकल गया। मुल्क के मैदानी इलाकों में मौसम शदीद गर्म। लाड़काना, मुंजदड़ो और सखर में दर्जा हरारत 43, दादूद, सिब्बी, तुरबत में 42 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। बहावलपुर में 41, हैदराबाद, नवाबशाह, जैकबाबाद, फैसलाबाद में 40 सेंटीग्रेड, लाहौर में 37, कराची में 36, पेशावर में 34, इस्लामाबाद में 33 सेंटीग्रेड तक पहुँच गया। इस्लामाबाद, वलाय खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध में आंधी और बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात का अलर्ट जारी। कराची में शदीद गर्मी और बिजली के तात्तुल से पानी की फराहमी शदीद मुतासिर। वाटर कॉर्पोरेशन के मुताबिक 27 और 28 मई को धाबेजी पंपिंग स्टेशन में मुसलसल ब्रेकडाउन के बायस शहर को 90 मिलियन गैलन पानी की फराहमी मुतासिर हुई। भारत से वापस किए गए बच्चों अब्दुल्ला और मंसा की AFIC में कामयाब सर्जरी। बच्चों के वालिद का फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से इजहार तशक्कुर। कहा आपके नोटिस देने पर बच्चों की जिंदगी बच गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का रोटी की कीमत मुकर्रर करने का हुक्म। कहा कि आटे की कीमतों में कमी का फायदा बराह रास्त गरीब आवाम को पहुंचना चाहिए। ईद कुर्बा पर जानवरों की कुर्बानी। मवेशी मंडियों में पसंदीदा जानवर की तलाश जारी। खूबसूरत और सेहतमंद जानवरों की कीमतें आसमान पर पहुंच गई।
गजा में इमदाद के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों पर इजरायली फौज की फायरिंग, शोहदा की तादाद 10 हो गई। इजरायली वज़ीर आज़म का गजा में हमास के सरबराह मोहम्मद सिनवार की शहादत का दावा। 2 रोज़ में फाका कशी से 10 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। भूख से निढाल अफराद अक़वाम मुत्तहिदा के गोदाम का दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल। अफरा तफरी में 4 अफराद शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। 24 घंटे में 28 शहादतें, शोहदा की मजमूई तादाद 54,084 हो गई। يا رب أو كنت أدفن गजा में बेजान बच्चों को माओ के गले लगाने की तस्वीरें दिल चीर देती हैं। फलस्तीनी सफीर सलामती कौंसिल ब्रीफिंग के दौरान इसराइली मसालिम पर रो पड़े। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, नस्ल कुशी रोकने का वक्त आ गया। मौजूदा सूरत हाल आलमी ज़मीर का इम्तिहान है। ये इंसानों का पैदा करदा अलमिया है। साबिक इजरायली वजीर आजम ने नेतन्याहू की कार्रवाइयों को जंगी जराइम करार दे दिया। अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में कहा, वो अब इजरायली जंगी जराइम का दिफा नहीं कर सकते। इसराइली वजीर बेन गॉय का मस्जिद अक्सा का दौरा और बेहुरमती, मुत्तहिदा अरब अमारात के वाक़े की मजम्मत। इसराइली सफीर तलब, वजीरों और मुशीरों समेत तमाम मुलव्वस अफराद को जवाबदेह ठहराने का मुतालबा। सदर ट्रंप का तिजारती टैरिफ गैर कानूनी करार, अमरीकी अदालत ने अमल दरामद फौरी तौर पर रोक दिया। फैसले में कहा, व्हाइट हाउस की जानिब से टैरिफ का कानून सदर को यकतरफा तौर पर दीगर ममालिक पर महसूलात आयद करने की इजाजत नहीं देता। ट्रंप इंतजामिया की फैसले के खिलाफ अपील दायर। अरबपति एलन मस्क ने ट्रंप इंतजामिया को खैरबाद कह दिया। एक्स पर बयान में कहा, हुकूमत के खुसूसी मुलाजिम की हैसियत से टाइम खत्म हो गया। सदर ट्रंप का शुक्रिया कि उन्होंने इजाफी खर्चात कम करने का मौका दिया। व्हाइट हाउस के एलन मस्क के इस्तीफे की तस्दीक। बांग्लादेश में जल्द इंतखाबात का मुतालबा जोर पकड़ने लगा। एहतजाजी मुजाहरों में शिद्दत, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की ढाका में रैली। हजारों मुजाहिरीन का दिसंबर में नए इंतखाबात कराने का मुतालबा। अबूरी हुक्मरान डॉक्टर यूनुस जून 2026 में इलेक्शन का ऐलान कर चुके हैं।